सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमीचंद जी आचार्य के द्वारा जीव कांड जी में भव्य मार्गणा में बताया हुआ पंच परावर्तन उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पंच परावर्तन पढ़ते हुए हम लोगों ने पांच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, पांच परावर्तन में हम लोगों ने द्रव्य क्षेत्र 2 परावर्तन पूरे कर लिए हैं। आज काल परिवर्तन अथवा परावर्तन शुरू होगा। द्रव्य परिवर्तन में थैंक यू आप बोलो रे, वो बोलेंगे थैंक यू नो मेंशन। और कैसे हो? इसमें मेरे को तो याद ही है, अभी तुम्हारा फोन में देखा ना, याद है कि नहीं जाए? सुबह तो याद था, नानी से बात होती थी तो नानी बोलो। आप लोग म्यूट रखेंगे तो क्लास अच्छी तरह से चलेगी, नहीं तो फिर क्लास नहीं चल पाएगी। आप अगर कुछ और देखना चाहते हैं टीवी में बेखौफ देखिए, लेकिन अपने को म्यूट रख करके देखिए। अथवा आप लोगों को ग्रुप में किसी से बात करनी है खूब मजे से करिए, पर ग्रुप में मौन रख करके ग्रुप म्यूट करके रखें, सबसे मेरी प्रार्थना है। मैं एक निवेदन कर रहा था। हाँ बाबूजी, जो 7 बजे वो क्या नाम, वो गृहित तो अनंत का मिश्र का, वो मेरे समझ में नहीं आया, नहीं सुन सका था उस टाइम पर, मैं जयपुर में था। उसके बारे में कुछ ज्यादा ढंग से बता सकेंगे क्या? उद्गल यंत्र परावर्तन। हाँ वही ना बाबूजी। आज नहीं तो और कोई भी बता सकते हो, तो उसको बताना थोड़ा खुलासा करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। आज बताएं कि लास्ट करके तब बताएं? कैसे जैसे कहेंगे, कोई बात नहीं मेरे लिए, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है बाबूजी। देख लेते कैसे करेंगे वो आप लोग सोचिए अपना, है ना। मेरी तकलीफ है उसमें, वो ले लें क्या कि बाद में ले भाई? उद्गल यंत्र परावर्तन, ठीक है आप लोग बोले। ले लीजिए, लिया तो भी चलेगा दीदी, लिया तो भी चलेगा, बहुत लोग समझ लेंगे। और ले रहे हैं तब पेज निकाल लेंगे आप लोग, वो मतलब चित्र निकाल लेंगे। वैसे तो आप लोग तो खूब अच्छी तरह से समझ गए थे, फिर भी और समझ लेंगे और दोहराया जाएगा। नोकर्म परावर्तन करके पेज है, चित्र भेजा हुआ है, निकाले होंगे सब कोई? मैंने निकाल दिया। हाँ मतलब आपने ग्रुप में भेजा है क्या इसका चित्र? पहले वाला ही क्या? हाँ पहले वाले चित्र में वो वाला ग्रहित अग्रहित वाला वो सब था वो। हाँ ग्रहित अग्रहित बाबूजी नहीं थे ना, तो वो समझाने कह रहे हैं, तो ले लेते हैं अभी। ऑब्जेक्शन नहीं ना किसी को? नोकर्म द्रव्य परिवर्तन यंत्र, इसमें 0 जो साइन है वो तो अग्रहित वर्गना का है, प्लस जो साइन है वो मिश्र वर्गना का है, और 1 जो साइन है वो ग्रहित वर्गना का है। आप लोगों में से कोई और थोड़ा बताना चाहते हैं तो आप लोग बताइए। कोई बताना चाहते हैं? किसी का तो बहुत अच्छा हुआ था,
है किसी का मन बताने का? फिर मैं और गाइड कर दूंगी। पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर। पेज में नहीं है, ये मैंने चित्र भेजा है, उसमें है नो कर्म द्रव्य परिवर्तन यंत्र। आपके सुनील जी, पास नहीं नहीं, सुना? पंच परावर्तन की किताब में है ना। मैंने आपको परिवर्तन की किताब में नहीं, चित्र उसको- नहीं है, ये वाला चित्र नहीं है। परिवर्तन की किताब में ये वाला चित्र नहीं है। आपके अच्छा। पास नहीं गया तो मैं अभी फिर से इसमें भेज रही हूँ, ग्रुप में फिर भेज रही हूँ, आपको मिल जाएगा। अभी 1 मिनट में भेजती हूँ। सुनील जी, मैंने भेजा है आपको ना, उसमें है ये। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। में तो नहीं है, मेरे को तो नहीं पाया। नहीं, वीडियो खोलने से फिर वो नहीं खुलेगा ना। नहीं, वो मैंने खोल लिया पर मेरे को तो नहीं पाया। क्षेत्र परिवर्तन है। नहीं, बुक में नहीं है। नहीं नहीं, वो मैंने पीछे, वीडियो खोली भाभी। हाँ तो वीडियो वो बहुत पहले भेजे है ना, अभी नहीं भेजा हुआ है। मैं फिर भेज दे रही हूँ, अभी फिर भेज अच्छा दे रही हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। थर्टीन दिसंबर को भेजा है ललिता जी ने। 13 दिसंबर। अरे पता नहीं, कभी कभी है ना, ये एकदम ऐसा स्टिफ हो जाता, आगे ही नहीं बढ़ता है, पता नहीं क्या हो जाता है। उफ, खुल ही नहीं रहा। हाँ देखिए, मैंने भेज दिया है। जी आ गया दीदी, आ गया दीदी। प्रणाम दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके आया भाई साहब, जिन जो कह रहे थे मेरे पास नहीं है? पहुंच गया? ऐसा क्षेत्र परिवर्तन कब पूर्ण होगा, ये है ना? ऐसा सब क्षेत्र परिवर्तन कब पूर्ण होगा, ये है ना? अनंत काल में। यंत्र कह रहे हैं तो आप क्या चीज बोल रही हैं? यंत्र भेजा ना अभी तो मैंने, उसके बीच में देखिए आप यंत्र लिखा हुआ, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन यंत्र। आप तो बिना जी समझ चुकी हैं, आप कैसे इस तरह कर रही हैं? आप तो सारा क्लास अटेंड करी हैं। आ पहले गया वाले है, अभी लेकिन आया अभी ना, जो अभी जो आया, पहले- जो स्वक्षेत्र परिक्षेत्र का आया है, अभी आप हाँ? भेजे हैं ना, वो मैं शेयर कर दूं क्या? उसमें 2-3 वीडियोज हैं, 2-3 फोटो हैं, उसमें नो कर्म द्रव्य परिवर्तन यंत्र भी है। हाँ आ गया है ना, अभी तो भेजा है, अभी तो आ गया, उससे पहले ही मिल अभी गया तो था। भेजे तुरंत, मिल अभी गया। तो तुरंत भेजा मैंने। नहीं मिला क्या आप लोग को? नहीं आया। इन्हें मिल गया हाँ? है, लेकिन मिल अभी गया है सबको पहले। क्योंकि इसी मोबाइल पे हम लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए खुलेगा नहीं वो अभी। नहीं खुल जाएगा भाई साहब, उसको आप वहीं रखो, वीडियो तो अपना चालू, और फिर आप पीछे जाओ उसमें व्हाट्सएप में, उसमें वो खुल जाएगा, दोनों चीज साथ में चलेगी। मिला मिला। मोबाइल में चलेगा दोनों चीज साथ में। खोलने कभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि मैं हवा में तीर मार रही हूँ, है ना? खोलना तो होगा, सब कोई खोलें। तो इसमें मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ, शुरू करिए। इसमें जो शून्य है वो अगरित वर्गना का साइन है, मतलब उससे हम ये समझे अगरित वर्गना। प्लस का साइन है वो मिश्र वर्गना के लिए आया है, और आगे 1 दिखाई दे रहा है, वो आ रहा है ग्रहित वर्गना के लिए। अग्रहित मतलब जिन वर्गनाओं को अभी तक ग्रहण नहीं किया है। मिश्र का मतलब जिसमें कुछ ग्रहित वर्गना मिली हुई है, कुछ अग्रहित वर्गना मिली हुई है। और गृहित मतलब जिसमें के ग्रहण की हुई वर्गना है पूरी की पूरी।
अब प्रति समय जीव समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहा है, जो अभव्यों का अनंत गुना है, भव्यों का अनंतवा भाग, सिद्धों का अनंतवा भाग है। इतनी वर्गना प्रति समय ग्रहण कर रहा है। तो प्रति समय ग्रहण करते हुए सबसे पहले जैसे ही परावर्तन पूरा होता है, नोकर्म होकर के द्रव्य कर्म हुआ, वापस नोकर्म जैसे ही शुरू हुआ, तो उस समय उसके लिए सारी वर्गनाएं अग्रहित हो जाती है। ये शंका होता है, जब अनादिकाल से हम वर्गनाओं को ग्रहण कर रहे हैं तो अग्रहित वर्गना कैसे होगी? अग्रहित वर्गना तो हो नहीं सकती। जब अनंत परिवर्तन हो गए तो अनंत बार तो ग्रहण हो गई वर्गना, फिर अग्रहित कैसे? तो नोकर्म परावर्तन जहां से शुरू हो रहा पुनः, उस समय सारी वर्गना उस जीव के लिए अग्रहित हो जाती है। समझ में आ रही है बात? नहीं कुछ भी समझ में आए तो पुनः पूछ लेंगे। नहीं बताइए, तो फिर से बताइए। अग्रहित वर्गना मतलब तो जिसको आज तक ग्रहण नहीं किया है ना। हाँ। और गृहीत वर्गना उसको कहते हैं जिसको जो हम ग्रहण करके छोड़ दिए हैं, अब पुनः उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो होता है भाई गृहीत वर्गना को हमने ग्रहण किया। और प्लस का साइन मिश्र वर्गना के है, उसमें जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ अग्रहित रहती है, कुछ ग्रहित रहती है। पहले तो ये 3 साइन हुआ। अब जब हुआ कि भाई अनंत परावर्तन हो चुका आज से, तो फिर अग्रहित वर्गना तो कोई बची ही नहीं वातावरण में। हमने सारी, और कहा भी जाता है, द्रव्य संग्रह में आया भी है, मुक्त ऊर्जिता मतलब जो सारी वर्गनाएं को भोग करके छोड़ चुके हो, अपने बमन किए हुए चीजों को तुम कैसे खा सकते हो पुनः, ऐसा करके वहां पर वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जब सवाल उठा कि भाई आप अग्रहित वर्गना क्यों बोल रहे हो, एक तरफ कह रहे हो अनंतों बार भोग चुके हैं, तो यहाँ पर जब नोकर्म द्रव्य परावर्तन नया चालू होता है, उस समय वो सारी वर्गनाएं उसके लिए अग्रहित हो जाती है। पहले समय में जैसे ही नोकर्म वर्गना शुरू किया, उस समय अनंत वर्गनाएं जो सबकी सब नोकर्म वर्गनाओं की बात चल रही है। अभी नोकर्म वर्गना किसे कहते हैं? जिसे 3 शरीर और 6 पर्याप्ति पूर्ण होती है, उन वर्गनाओं को नोकर्म वर्गना कहते हैं। तो उस समय वो सारी अग्रहित हो जाती है पहले समय में। तो यहाँ पर दो साइन आने का मतलब, म्हणजे म्यूट करला म्हणजे म्यूट करला। बहुत लोग खोल रखे हैं, किया मैंने म्यूट। सभी कोई अपने को म्यूट रखे, किसी को कुछ पूछना खोल के पूछ ले, पुनः तुरंत म्यूट कर ले। मेरे आंसर के लिए तो खोल के रखना जरूरी नहीं है, डिस्टर्ब होता और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो हम 3 साइन को समझे। 0 का मतलब अग्रहित वर्गना, प्लस का मतलब मिश्र वर्गना, 1 का मतलब गृहीत वर्गना। अग्रहित वर्गना उसे कहते हैं जिसको अभी तक मैंने नोकर्म परावर्तन जब से चालू हुआ नया, तब से हमने एक बार भी ग्रहण नहीं किया। मिश्र वर्गना जिसमें कुछ ग्रहित रहती है, कुछ अग्रहित रहती है। और 1 गृहीत वर्गना में पूरा का पूरा जो समय प्रबद्ध जिस समय लिया जाता, उस समय वो नोकर्म वर्गना पूरी की पूरी ग्रहण की हुई वाली रहती है। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई प्रश्न है? यहाँ तक समझ में आ गया ना बाबूजी? हाँ। अब यहाँ पर दूसरी चीज हम लोग को जो सबसे जरूरी जानने की बात है, दो अनंत को यहाँ पर 2 माना गया है, 2 साइन, मैंने 2 शून्य अगर साथ में है अथवा और कहीं भी होता, 2 बार ग्रहण करने का मतलब हुआ अनंत बार ग्रहण करना। साइन बनाया गया है, एक सिंबल बनाया गया है कि अगर हम 2 बार कोई चीज लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप समझें कि अनंत बार लेना है उसको। तो क्या हो रहा है? ये चार्ट में बोल रहे हो ना आप, नोकर्म द्रव्य परिवर्तन यंत्र जो है, हाँ। इसमें जो लिखा है नंबर 1 पे 2 बार 00 प्लस फिर 00 प्लस, ये क्या है? हाँ। यही समझा रहे हैं कि किस तरह से ये क्या है, यह जीव नोकर्म परिवर्तन जब करता है तो वर्गनाओं को किस प्रकार से ग्रहण करता है, किस प्रकार से ग्रहण करता है। ग्रहण तो दूसरी तरह से भी इसमें करेगा वो, लेकिन नोकर्म परावर्तन कब पूरा होगा? जब ये यंत्र है इसी तरह से ग्रहण करेगा, तब इसी तरह से ग्रहण करता ही है ये नहीं कहलाएगा, इस तरह से ग्रहण करेगा तब वह काल की गिनती में आएगा और तब वह नोकर्म परावर्तन होगा। इसमें लिखा है जैसे जैसे करता ही चला जाए
अभी हम लोग समझते हैं इसको, है ना। तो नहीं, यहाँ जैसे पर ब्लू में लिख रखा है नंबर 1 पे 0 प्लस, उसका क्या मतलब हुआ? वही तो बता रही हूँ ना, वही बता रहे हैं। जीरो हमने किसका सिंबल बताया? अग्रहित वर्गनाओं का। हाँ प्लस हमने सिंबल बताया मिश्र वर्गना का। ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा अपने को, अगर रोज बंद कर लो ना, रोज बंद करो इतना ना। बार सबका बंद, ऐसे थोड़ी पढ़ाई हो पाएगी बताइए। मैं बार बार पीछे जाऊं, निकालूं पार्टिसिपेंट, फिर सबको ऑफ करूं, कैसे हो ऐसे काम? बोलिए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकते अपने इस पर? 1 सेकंड लगता दबाने में। हम लोग अनुशासन में रहे, जब बोलना हो तभी उसको अनम्यूट करें, नहीं तो म्यूट रखें। ये नियम ले लीजिए इसका। जब शुरू करेंगे तभी हम म्यूट कर देंगे, एकदम नियम लेके बैठिए, तो दूसरों को असुविधा नहीं होगी। कौन सरोज जी खांसी आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो ना अपने आप को। नहीं, बोलिए बोलिए अभी। तो यहाँ पर पहले तो 3 सिंबल हम लोग को समझना है कि क्या चीज का है। 0 अग्रहित वर्गना का, प्लस मिश्र वर्गना का, और 1 गृहीत वर्गना का। अग्रहित किसको कहते हैं? जिसको आज तक ग्रहण नहीं किया। मिश्र किसे कहेंगे? जिस समय प्रबंध में नोकर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर रहा है, उसमें कुछ तो पहले से ग्रहण की हुई है, कुछ नई ले रहा है। गृहीत वर्गना का मतलब क्या होगा? जो पूरा का पूरा समय प्रबंध है, वो जो ले रहा है वर्गनाओं को, नोकर्म वर्गनाओं को, वो पहले ग्रहण करके छोड़ा है, उसको ले रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आया ना? आगे चले? हाँ यार, नहीं, वो उनको कह रहे हैं, नए लोग जो बैठे हैं, आप लोग तो दोबारा तिबारा सुन रहे हैं। समझ में आया क्या भाई साहब आपको? समय प्रबंध का मतलब क्या हुआ? समय प्रबंध, सभी जीव समय प्रबंध कर, नौकर्म वर्गना, सभी वर्गनाओं को, कर्म वर्गनाओं को समय प्रबंध खींचते हैं। एक समय प्रबंध उसको कहते हैं, एक समय में जितनी कार्मान वर्गनाओं को, नौकर्म वर्गनाओं को जीव लेता है, उतनी ही छोड़ता है, उसको समय प्रबंध कहते हैं। एक समय में ग्रहण की हुई कर्म वर्गनाओं को या कार्मान वर्गनाओं को अथवा पुद्गल, कर्म पुद्गल परमाणुओं को जितना लेता है, उसको समय प्रबंध कहते हैं। वो कितना लेता है? तो उसके लिए आया कर्मकांड जी में, जो अभव्य जीव हैं उससे अनंत गुना लेता है, अथवा जितने सिद्ध हैं उसका अनंतवां भाग लेता है ना, उसको समय प्रबंध का। समय प्रबंध मतलब एक समय में बंधी हुई कार्मान वर्गनाएं। उस कार्मान वर्गनाओं में 8 कर्म की वर्गना आती है, और साथ में कौन सी आती? 9 कर्म वर्गना भी आती है। ये 9 कर्म वर्गना से, जैसे हम लोग का औदारिक शरीर है, तो हम औदारिक 9 कर्म वर्गना ले रहे हैं। जिसका वेक्रिय शरीर रहता है, वो वेक्रिय का 9 कर्म लेता है। जिसका जिस समय आहारक शरीर मुनि महाराज का बन रहा होता है, तो आहारक 9 कर्म वर्गना लेता। और 6 पर्याप्ति, जो शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन, श्वासोश्वास आदि जो 6 पर्याप्ति है, उसके योग्य वर्गना लेता है। हर हमेशा हम लोग ये वर्गना ग्रहण कर रहे हैं। हमारा औदारिक शरीर है, तो शरीर का तो हम औदारिक का ले रहे हैं, और हमारे पास 6 पर्याप्ति है, तो 6 पर्याप्ति के योग हम 9 कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कैसे हम ग्रहण कर रहे हैं? एक समय में जितनी, एक समय है ना, मिनट उनट नहीं लीजिएगा, एक समय में जितनी वर्गना को ग्रहण करते हैं, उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। वो कितना होता है? तो उसको सिद्धों का अनंतवां भाग कह दीजिए, अथवा अभव्य जीवों से अनंत गुना कह दीजिए। अब अभव्य जीव कितना है? क्योंकि पहले की क्लास आप अटेंड किए नहीं है। युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत है, यानी अनंत, मध्यम युक्तानंत, क्या नाम है सो, एक समय प्रबद्ध में जीव कार्मन वर्गनाओं को ग्रहण करता है। उसमें 7 कर्म, जिस समय 8 कर्म बद्ध है, उस समय 8 कर्म, तो 7 कर्म की वर्गना और 9 कर्म की वर्गना आती, उसे समय प्रबद्ध कहते, एक समय में बंधने वाली। ठीक है। तीनों तरह की वर्गना का हम लोग समझ गए, साइन समझ गए। अब तीसरी बात हम यहाँ ये समझनी है कि जहाँ, चूंकि अनंत, अब अनंत को तो बार बार लिखेंगे तो उतना बड़ा वो तो उतनी टेबल बनेगी नहीं। यहाँ अनंत को 2 से डिफाइन किया, 2 मतलब जहाँ 2 शून्य है या 2 प्लस का साइन है, अथवा 2 1 आ रहा है, तो उसका मतलब हम ये समझे कि अनंत बार वो चीज करनी है। जैसे पहले में 1 नंबर में पूरी सीधी लाइन, तिर्यक लाइन चलेगी, है ना, नीचे नहीं जाना हमको, ऊपर वाली तिर्यक चलना। तो 0 0 प्लस है,
तो इसका हाँ। मतलब ये हो कि अग्रहित वर्गना अनंत बार ग्रहण करेंगे तो एक बार मिश्र वर्गना ग्रहण करेंगे। अनंत बार अग्रहित वर्गना को ग्रहण करेंगे, एक बार मिश्र करेंगे। अब ओके। थोड़ी सी तरीके से और समझने के लिए हम इसको कह लेते हैं कि हम अनंत को 10 मान लेते हैं, ठीक है। यानी तो एक बार हम ग्रहित को, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि हम 10 बार, जैसे अनंत बार है वहां पर अनंत को हमने 10 मान लिया, तो जरूरी नहीं है कि 10 बार कोई ग्रहण करे, हो सकता है कि 6 बार करे और बीच में एक मिश्र ले ले, एक अच्छा। मिश्र ले ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब फिर भी मिश्र ले ले, फिर मिश्र ले ले, हो सकता है। तो ये काल तो काउंट हो गया, 3 समय तो उसका चला गया, आगे बढ़ गया, परंतु ये वर्गना जो है अनंत बार लेनी थी वो नहीं हुई, अभी उसको इसको अनंत ही करना पड़ेगा, तब फिर मिश्र लेगा तो ये काउंट होगा। तो ओके। समय तो ज्यादा हो गया, लेकिन अनंत बार ये वर्गना नहीं पूरी हुई तो उसको अनंत तो करना ही पड़ेगा। तो अनंत बार जब अग्रहित वर्गना को लेगा तब एक बार मिश्र को लेगा। अब ये शुरू में अभी क्या है, शुरू में अनंत बार लेना बहुत आसान है। क्यों आसान है कि अभी उसकी सारी वर्गनाएं अनंत अनंत वर्गनाएं भरा हुआ, एक समय प्रबंध में ही युक्त अनंत ले रहा, तो वर्गनाएं तो बहुत ज्यादा है। तो शुरू तो क्या है, अग्रहित वर्गनाएं कुछ समय तक तो लेता चला जाता, क्योंकि अभी उसके ग्रहित वर्गना वातावरण में ज्यादा नहीं गई है, अभी शुरू हुआ परावर्तन, तो सारी वर्गनाएं अग्रहित ही है। तो अनंत बार अग्रहित लिया, एक बार मिश्र लिया। फिर हम दूसरा ये देखें, दूसरा ब्लॉक देखें, फिर क्या है, अनंत बार फिर अग्रहित लिया, फिर एक बार मिश्र लिया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मिश्र का साइन भी 2 आ गया, मिश्र का जो सिंबल है साइन है प्लस, वो भी 2 बार आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मिश्र भी हमको अनंत बार ग्रहण करना है, लेकिन कैसे ग्रहण करना है, अनंत बार अग्रहित एक बार मिश्र, अनंत बार अग्रहित एक बार मिश्र, अनंत बार अग्रहित एक बार मिश्र, अनंत बार अग्रहित फिर मिश्र, तो ये तो 4 बार ही हुआ। ऐसे करते करते कितनी बार करना है, मिश्र को भी अनंत बार करना है। और इसी सीरियल से हो, ये कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई बुद्धिपूर्वक तो कोई कर नहीं रहा, अपने आप आती वर्गनाएं जो जहाँ जैसे रहती, किस तरह से वो ग्रहण होती है, ऐसा कुछ अपने इसमें आगम में नहीं आया है कि कोई कैसा परिणाम, क्योंकि परिणाम विशेष पर ऐसा नहीं बताया गया है कर्मकांड जी में, धवला जी वगैरह में होगा कुछ तो नहीं मालूम है। तो इस तरह से वो जब ग्रहण करेगा अनंत बार, चूंकि परावर्तन कब पूरा होता है, हमने पढ़ा था इसको कि भाई अग्रहित को अपने लोग ने सबने अग्रहित को ग्रहण किया छोड़ा, फिर मिश्र को ग्रहण किया छोड़ा, फिर गृहीत को ग्रहण किया छोड़ा, ऐसे करते 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 जो पहले समय में वापस क्या नाम है सो ये ग्रहण किया है, उसी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वर्गनाओं को पुनः ग्रहण करेगा, तब वो जाकर के एक नोकर्म परावर्तन होगा। तो यहाँ पर अब भी हमने क्या देखा, एक ब्लॉक देखा कि अनंत बार ग्रहण करेगा तो एक बार मिश्र करेगा। अनंत बार ग्रहण करने में कितना समय लगेगा, एक समय अनंत समय लगेगा, अनंत समय लगेगा, क्योंकि एक समय में समय प्रबंध कर रहा ना, अनंत बार तो अनंत समय लग गया। अब अनंत समय हम लोग चिंतन करें, एक आकाश के प्रदेश में असंख्यात प्रदेश, पूरा लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर है ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों में असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष में असंख्यात आवली, असंख्यात आवली में असंख्यात समय। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमको अनंत सागर लेना होगा, यानी एक ब्लॉक पूरा करने के लिए अनंत सागर चाहिए, अनंत कल्प काल, सागर ही अनंत कल्प काल चाहिए एक कोठा पूरा करने के लिए, सिर्फ एक 0 0 + 1, क्योंकि अनंत
असंख्यात में अनंत नहीं ला सकते हम लोग। असंख्यात कितना भी बड़ा कर दीजिए उसमें अनंत समय नहीं आएंगे। अनंत समय लाने के लिए हमको अनंत कल्प काल करना ही पड़ेगा, तब उसमें अनंत समय की व्याख्या बैठेगी। तो एक ही ब्लॉक में ये ललिता हाल हो रहा है कि अनंत कल्प काल हमको लग रहा है। फिर दूसरा किए तो 2 ब्लॉक हुआ। ऐसा कितना ब्लॉक करना हमको? अनंत ब्लॉक करना है, क्योंकि मिस्र का साइन 2 बार आ गया। इसका मतलब हमको मिस्र को अनंत बार ग्रहण करना है, और मिस्र को ग्रहण करने के लिए पहले हमको अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करना पड़ता है। तो इस टाइप का परिवर्तन पूरा होता है क्या? परावर्तन होता ये तो सबसे छोटा है। 5 अच्छा। परिवर्तन के उत्तर भेद, मूल भेद सबसे छोटा परावर्तन है ये तो। आपको अभी आपने तो नौकर्म के बाद वो परावर्तन पढ़ लिया, क्षेत्र परावर्तन। आपको नहीं लग रहा कि उससे तो ये बहुत छोटा है? वो तो बहुत बड़ा है क्षेत्र परावर्तन तो। ललिता जी 1 सेकंड, जैसे अग्रहित को ललिता जी एक बार, हाँ? 2 बार, 3 बार नहीं बल्कि अनंत बार ग्रहण करने के बाद। ललिता जी अग्रहित हाँ। को जैसे अनंत बार ग्रहण करके एक बार मिश्र को ग्रहण किया, फिर अनंत बार वो कैसे हो गया? क्या हो गया ये? सारा तो मेरा उसके पीछे बाद चला वाली गया। अग्रहित उसमें काउंट होगी क्या? हाँ, अग्रहित अनंत बार करना है, मिश्र एक हाँ, बार, है ना? हाँ। फिर जैसे वापिस अग्रहित अनंत बार और मिश्र एक बार, तो जैसे बीच में अग्रहित अनंत बार न होके बीच में ही मिश्र हो गई, तो जितनी पहले हो चुकी उसके आगे फिर काउंट हो जाएगी क्या मिश्र के बाद वाली अनंत में? हाँ, हाँ, उसके आगे से काउंट हो जाएगी बिल्कुल, जैसे अभी मैंने दिखाया ना इसमें कि हाँ भाई वही तो, 6 बार पहले किया था तो 4 बार लिया तो 10 तो हाँ हो गया। 10 वही को इसीलिए पूछा मैंने तो अभी 6 ये बार देखा। यहाँ किया, 4 बार यहाँ किया तो अनंत हो गया, फिर मिश्र को ग्रहण कर लिया। हाँ ठीक है, लेकिन तो कोई बीच जरूरी वाले नहीं है कि मिश्र काउंट नहीं भी, बीच वाले हाँ, मिश्र बीच काउंट वाली नहीं होगी। हाँ काउंट नहीं होता। यहाँ पर मान लीजिए 4 बार हम लिखे, हो सकता है यहाँ पर पुनः 10 बार कर ले तो वो 10 बार वाली नहीं काउंट होगी, क्योंकि इसको तो 4 बार ही चाहिए। वो 6 बार वाली 4 बार के बाद मिश्र आना चाहिए था, अब मिश्र नहीं आता है 4 बार के बाद। मान लीजिए 10 बार अग्रहित कर लेता है ना, तो वो फिर काउंट नहीं होगा। एक बार 10 अच्छा 10 यहाँ अनंत को 10 कह रहे हैं, एक बार अनंत करने के बाद एक बार मिश्र करना ही पड़ेगा। तो यहाँ अनंत को हमने 10 माना है, तो 10 बार एक बार ग्रहण करके एक बार मिश्र करना ही पड़ेगा। मान लीजिए 10 बार के जगह नहीं करके और 20 बार कर लिया तो वो 10 बार उसका बर्बाद चला गया, या 15 बार कर लिया या 14 बार कर लिया तो वो फिर बर्बाद चला गया। वह मिश्र आएगा तो ही उसका काउंट होगा। तो वो 14 में से 10 काउंट नहीं होगी क्या? हाँ, 14 में से 10 बर्बाद काउंट हो होगी। गई। हाँ 4 14 में बर्बाद से हुई। 10 काउंट हो गई, 14 में से तो 10 काउंट होगी ना, 10 तो हो ही जाएगी। लेकिन उसमें जो 4 जो बच गई वो अगले में नहीं काउंट होगी, ये बताना चाह रहे हैं। हाँ नहीं तो ये अभी जो परावर्तन चल रहा है द्रव्य का, अगर हम मनुष्य जन्म में हैं तो उस जीव का परावर्तन चल रहा है। लेकिन हाँ? अगर हम मनुष्य पर्याय में हैं तो परावर्तन चल रहा है, लेकिन अगर आयु पूरी हो गई तो भी परावर्तन का क्या होगा? इसमें और कुछ नहीं घटाना है, आयु भव क्षेत्र काल कुछ नहीं घटाना है, बस वर्गणाओं को ग्रहण करते जाना है। चाहे आप जिस भी भाव में गए हो, आपको अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करना है, एक बार मिश्र को ग्रहण करना है। आप निगोदिया हो, आप 1 इंद्रिय हो, आप 2 इंद्रिय हो, आप 4 इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, देव हो, नारकी हो, कुछ भी हो, वर्गना इस क्रम से ग्रहण हो रही। बहुत तो बहुत छोटा सा है। जब एक चेक में एक खाना जिसको कहिए ब्लॉक में हम क्या देख रहे हैं, अनंत कल्प काल लग रहा है, तो अनंत कल्प काल में तो अनंत भाव निकल गए, अनंत भाव हो जाएंगे, अनंत भाव ना अनंत भाव हो जाएंगे। तो यहाँ भाव से नहीं मतलब है, यहाँ जो वर्गना ग्रहण कर रहा उससे मतलब है। सभी परावर्तन जितना भी हम पढ़ेंगे ना, उस परावर्तन में दूसरा परावर्तन को कुछ नहीं घटाया जाता है। जो परावर्तन करते रहते हैं बस उसी परावर्तन का हर कुछ लिया जाता है। दूसरा यहाँ पर कोई भी भाव ले सकता है, वो
मिथ्या दृष्टि वाला कोई भी भाव ले सकता है, नवग्रह तक जा सकता है, 33 सागर की नारकी में जा सकता है, पूर्व कोटि के मनुष्य, त्रियंच, एक इंद्री, निगोदिया, वृक्ष, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, कुछ भी बन सकता है। पर उसको वर्गना कैसे ग्रहण करनी है, तो वर्गना इसी तरह से ग्रहण करनी है उसको। तो ये इसी प्रोसेस फॉर्मूला चलता रहता है। प्रोसेस अपने आप चलता रहता है, हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये कैसा सॉफ्ट डिस्क और हार्ड डिस्क है, भगवान जाने कौन सा कंप्यूटर है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो हाँ बड़ा विचित्र मैथमेटिक्स है। हाँ, बड़ा विचित्र है। पंच परावर्तन सचमुच में पूरे जितनी भी चीज आज तक पढ़े हैं उसमें पंच परावर्तन सचमुच में विचित्र है। बाकी सब चीजों में इतनी नहीं होती है जितना इसको जान करके होता है कि ऐसा होता नहीं है, मतलब अनंतों बार हो रहा और होता ही रहेगा। यानी हम कब से हैं ये नहीं पता ना असल में, इसलिए ये चीज हो रही है कि हम तो कब से हैं, कोई पॉइंट तो है नहीं कि हम तब से हैं, हम तो है ही हैं, हमारा तो वजूद है ही है जीव का, तो इसलिए ये हो जा रहा है। कितना भी काल लगता है ये हो जाता है। और ये तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा नौकर्म परावर्तन, तो नौकर्म और कर्म परावर्तन एक बराबर है। तो द्रव्य परावर्तन तो सबसे छोटा परावर्तन, आगे के परावर्तन तो इसे अनंत गुने बढ़े हैं। ये एक बार होगा, ये अनंत बार होगा तो एक बार क्षेत्र परावर्तन होगा, ये अनंत बार होगा तब, या ये कहिए कि एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत बार द्रव्य परावर्तन हो जाता है। यानी ये कितना छोटा है, सो देखिए आगे के परावर्तन कितने बड़े बड़े हैं। हम लोगों ने देखा भी है ना अभी क्षेत्र परावर्तन में किस तरह से एक एक प्रदेश, एक एक पहले स्व क्षेत्र का, फिर पर स्व क्षेत्र से पर क्षेत्र हमने देखा कि अनंत गुना बढ़ा है। आपस में ही वो एक दूसरे से अनंत गुने बढ़े हैं, क्योंकि पहले कोटे में ही समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा, तो फिर आगे तो क्या होगा ये नहीं तो इसका सारांश परावर्तन को तो यही हुआ कि जब तक मिथ्या दृष्टि जीव है तब तक इस संसार में भटकता ही रहेगा बस, और क्या है। हाँ, भटकता ही रहेगा। और भटकने के साथ यहाँ पर असल में यहाँ पर मेन चीज ये आचार्य बताना चाह रहे हैं कि मतलब किस चीज को तुम, जैसे अब पुद्गल कर्म वर्गना है और है, तो भाई किस पुद्गल के पीछे तुम पागल रहते हो। पुद्गल वर्गना जितनी भी पुद्गल पौदगलिक चीज है सब पुद्गल ही है, बोला किस पुद्गल के पीछे तुम पागल रहते हो। ऐसा तो कोई भी तो चीज वस्तु नहीं पुद्गल की जो तुमने आज तक नहीं पाई है। ऐसी कोई भी वर्गना नहीं, सम्यक दर्शन को छोड़ करके ऐसी कोई वर्गना नहीं जिसने तुमने आज तक ग्रहण नहीं किया है। फिर किसके लिए तुम चाहना करते रहते हो। तुम बहुत अच्छी अच्छी वर्गना पाए, तुमको आज याद नहीं, मर गए वो बात खत्म हो गई। आज या बहुत खराब वर्गना हमको मिल रही है, बहुत खराब हमारा शरीर है, बहुत बीमार हमारा शरीर है, अथवा बहुत हम शकल सूरत हमारी अच्छी नहीं, नौकर वर्गना हम कितना भी ग्रहण करते हैं फिर भी हम बीमार रहते हैं, हमारा शरीर बहुत दुबला है, हम बहुत ये, तो हम ऐसे भी, ये भी हमारा हमेशा नहीं रहेगा। दूसरे को देख के हम चाह करते रहते हैं, तो क्या 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 कर लिया इसमें, ये चीज समझा रहे हैं आचार्य। किसी की आप लोग तो एंजॉय नहीं कर रहे थे, किसी की आंख बहुत अच्छी है, कितनी तिरछी आंख है, कितनी मोटी आंख है, मेरी तो बहुत छोटी आंख है, अरे मैं तो बहुत हाइट कम है, ये कितनी बढ़िया हाइट है इसकी, ये कितना गोरा है, मैं तो दुबला हूँ। ये सारे तो नो कर्म का ही खेला है ना। तो आचार्य कहते तू किसको देख करके मोहित हो रहा है, अथवा किसी कोढ़ी को देख के तुम क्यों घृणा कर रहा है। तुम भी वैसा रहा है, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो परावर्तन पूरा नहीं होता है। मेन ये बात है, अगर सारी चीजों को तुम नहीं पाएगा तो तेरा परावर्तन पूरा नहीं होता। तो और तुमने परावर्तन अनंतो कर लिया, तो ये यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं केवल इससे, क्योंकि हम तो कुछ नहीं जानते, पिछले भाव का कुछ नहीं जानते, अगले भाव का कुछ नहीं जानते। आचार्य हमको अवगत करा रहे हैं इससे कि भाई तुम्हारे लिए कोई वर्गना नहीं बाकी बची है। तुम किसकी चाह में डूबे रहते हो कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको ऐसा हो जाए, हमारे पास ऐसा नहीं है, वो इतना अच्छा है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं, अथवा मेरे पास तो बहुत है, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो तो तुच्छ है। दोनों ही तरह से यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कि ऐसा कोई नौकर्म परमाणु नहीं है जिसको तुमने आज तक नहीं भोगा है। नहीं भोगा है तो कौन सा नहीं भोगा, जो अरहंत ले रहे हैं नौकर्म परमाणु, वो हम लोगों ने आज तक ग्रहण नहीं किया है। तो यहाँ पर ये बतलाने का यही मतलब है, और कुछ नहीं, कि ना तो हम घमंड करें, न हम अपना रोना रोएं कि हमको ऐसा नहीं, हम मन में समझे कि हमको तो सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन हमने क्या कर लिया,
कौन सा तीर मार लिया? जब हमको बहुत अच्छा सुंदर शरीर, बहुत अच्छा सहनन मिला, ब्रज वृषभ महाराज सहनन नहीं मिला आज तक, होता नहीं। आचार्य श्री विद्यासागर जी एक बार कह रहे थे, कितना ध्यान लगाऊं, कितनी भी शुद्धि बढ़ाऊं, क्या करूं, ब्रज वृषभ नाराज सहनन थोड़ी है, कितना करूं। एकदम इसी लहजे में लोग बता रहे थे कि आचार्य श्री बोले। तो उस पर किसी ने पूछ लिया कि आचार्य श्री क्या आज तक ब्रज वृषभ नाराज सहनन नहीं मिला होगा? बोला अनंतों बार मिला होगा। क्या काम आया बोलिए? आज जैसे आचार्य श्री के मन में ये आ रहा, कितनी भी शुद्धि बढ़ाऊं, कितना करूं, ब्रज वृषभ नाराज सहनन तो है नहीं। तो भाई अनंतों बार मिला तो हमने क्या कर लिया? जब तो कर उस लो, समय जब ये मिलेगा तब सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, तब कल्याण हो जाएगा। नहीं वही तो कहा गया ना कि अनंतों बार मिला, कहाँ कल्याण किया? कब कल्याण होता? सम्यक दर्शन प्राप्त करते, मोक्ष चले जाते, उससे ब्रज वृषभ नाराज सहनन, तब में मिला हुआ फायदा होता। वही तो कहना चाह रहे ना कि हम नहीं कह देते हैं कई बार किसी और को देख करके, अरे राम मेरा तो अंतराय कर्म का उदय है, मेरा तो शरीर ही नहीं साथ देता, नहीं तो मैं तो हमेशा चौका लगाता, मैं तो मुनि महाराज की हमेशा सेवा करता, मैं तो माता जी लोगों के पास हमेशा बैठी ही रहती। ऐसे भाव बहुत आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पता नहीं कितनी बार तुमने कर लिया, लेकिन जो एक सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आज तक तू इन चीजों को, जो चीजों के लिए तुम तरस रहा, वो चीजों तुम अनंतों बार कर लिया है। नहीं आया तो तुम अपने में नहीं आया आज तक, उसको तुमने प्राप्त नहीं किया आज तक। नहीं, वो यहाँ पर कहना जब चाहते हैं। अनंतों बार मुनि बन चुके हैं और अनंतों बार हम लोग मुनि बन करके स्वर्ग में जा चुके हैं, तो फिर कैसे बोलें कि समय दृष्टि कब होंगे? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का कहाँ हम लोग को पता चलता? बोलिए ना, तभी तो पता चल जाए और हो जाए, तब तो फिर कल्याण हो जाए ना। वो तो पता ही नहीं चलता है ना। मुनि बनना भी इसका मतलब समय दृष्टि की गारंटी नहीं है। नहीं, सम्यक दर्शन की गारंटी किसी की भी नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा? गारंटी नहीं, फिर कैसे कल्याण? गारंटी। तो हम ये, अब हम तो ये कभी नहीं जानेंगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं। तो हम तो फिर, और हैं तो हमको पता नहीं। तो अगर हैं तो हम अपना आगे पुरुषार्थ करें। हमारा केवल काम पुरुषार्थ करने का है। सम्यक दर्शन है तो हमारा पुरुषार्थ काम आता रहेगा, सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमको तो पुरुषार्थ ही करना। हमको तो ये भी नहीं पता है ना कि है, नहीं है, नहीं, पता है तो है, ये भी तो नहीं पता है। पर ये भी तो कहा है कि समय जो मुनि जो वही बनेगा जिसको समय दृष्टि होता है, कि जिसके भाव ही नहीं बनेंगे, अगर समय दृष्टि नहीं बनेगा होगा नहीं, मुनि तो उसके भाव ही नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब वास्तव में सातवां छठा गुण साम उन्हीं का होगा जो सम्यक दृष्टि होंगी। क्यों नहीं बन सकते? द्रव्य से तो मुनि बन ही सकते हैं ना। नहीं, तो बाकी द्रव्य से मुनि बनने से तो होना उनका फायदा नहीं कर्म हो रहा है होता है। ना। द्रव्य हाँ? द्रव्य से बनने से तो फिर भटक ही रहे हैं ना। तो हम थोड़ी जानते कि हम द्रव्य से हैं। हम तो पुरुषार्थ करेंगे ना। हमको थोड़ी पता, हम अगर हम द्रव्य से हैं तो हमको किस सम्यक दर्शन होने में देर थोड़ी लगती है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होने में देर नहीं लगती। आप लोग ग्रुप में बैठे बैठे भी कर लेंगे तो पता नहीं चलेगा। वो विशुद्धि आते देर नहीं लगती है, किसी भी समय हो सकता है। तो वो कौन सा समय होगा भाई, हमको तो पता नहीं है। तो हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, अपने को अच्छे भाव में, विशुद्ध भाव में लगाते रहते हैं। किस समय की विशुद्धि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगी, हमको थोड़ी पता है। तो हमको तो विशुद्ध भाव में लगा रहना पड़ेगा ना। उसी से सम्यक दर्शन होगा, विशुद्ध भाव से। उसी से प्रथम अवसर, चूंकि आप पहले की क्लास अटेंड नहीं किया ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ये हो रहा है। पहले की बहुत अच्छी अच्छी क्लास निकल चुकी है, किस तरह से सम्यक दर्शन होता है, कैसे होता है। तो अभी पढ़ते पढ़ते भी किसी को हो सकता है। उसके लिए बहुत घंटा 2 घंटा नहीं, समय चाहिए। समय समझ ही रहे हैं, आगम की भाषा में समय किसे कह रहे हैं सो समझ ही रहे हैं अपने लोग। अभी समय चाहिए, कुछ समय चाहिए। और इसमें बैठे बैठे किसी को हो रहा होगा तो पता थोड़ी है, केवली गम्य। तो हमको पुरुषार्थ तो करना ही है ना, विशुद्धि तो बढ़ानी है। अगर सम्यक दर्शन है तो बढ़ा, विशुद्धि बढ़ा के और विशुद्धि बढ़ जाएगी। और सम्यक दर्शन नहीं है तो विशुद्धि से हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। दोनों ही तरह से हमको विशुद्धि ही बढ़ानी, चाहे सम्यक दर्शन है और चाहे नहीं है। और कुछ नहीं करना है हमको। परिणामों में विशुद्धि ही बढ़ानी है। राग द्वेष कम करना है, समता परिणाम लाना है, प्रवृत्ति को थोड़ा कम करना है, निवृत्ति की ओर बढ़ना है। यही कार्य हमें करने हैं, और कोई कार्य ही नहीं करना। क्या है हम, क्या नहीं है, कब मोक्ष जाएंगे, काल लब्धि कब आएगी, हमको कुछ भी पता नहीं। कुछ भी पता नहीं। हमको तो केवल पुरुषार्थ करना है
विशुद्धि बढ़ानी है परिणामों में। आगे चलते हैं। तो पहला कोठा में 2 शून्य है, दो साइन जहां एक जैसी रहे तो हमको क्या समझना है कि उस चीज को हमको अनंत बार करना। अनंत बार करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक समय पर्वत, एक समय में अनंत परमाणु, युक्तानंत परमाणु आते हैं, भव्यों से अनंत गुना युक्तानंत का अनंत गुना परमाणु आते हैं। तो एक समय में, तो ऐसे कितने बार करना, अनंत समय, समय पर अनंत समय पर्वत का मतलब अनंत समय में अनंत बार लेना है। ये अघृत परमाणुओं को अनंत बार लेना है। उसके बाद एक बार मिश्र वर्गना आएगी, फिर उसके बाद वापस अनंत बार, फिर वापस अनंत बार इसको लेना, क्योंकि वापस 2 शून्य आ गया, तो वापस अनंत बार अघृत को लेना है, एक बार मिश्र लेना। अब चूंकि मिश्र के 2 साइन आ गए, इसका मतलब मिश्र को भी हमको अनंत करना है। अभी तो हम 2 ही किए ना, अनंत बार अघृत को करके एक बार मिश्र लिए पहले कोठे में, दूसरे कोठे में फिर अघृत को अनंत बार लेकर के फिर एक बार मिश्र लिए। ये तो 2 ही बार हुआ ना, वास्तव में कितनी बार करना है, लाना है मिश्र को भी अनंत बार लाना है। यानी अनंत बार जब अघृत को करेंगे तो मिश्र अनंत होगा। नहीं, ये मिश्र, ये प्रथम कोठे की बात करा रहे हैं ना हम लोग, प्रथम लाइन की पंक्ति की बात करा रहे हैं ना। प्रथम पंक्ति में पहले जो आया उसका दूसरा वाला कोठा, इसका बात बोल रहे हैं ना। हाँ, पहले का दूसरा कोठा, हाँ पहले पंक्ति का दूसरा कोठा, पंक्ति का दूसरा कोठा, हाँ आड़े लेना है, आड़ा लेना है, सारी पंक्ति आड़ी चलेगी। तो फिर क्या कह रहे हैं कि अघृत वर्गनाओं को फिर अनंत बार ग्रहण किया तो एक बार मिश्र किया, दूसरी बार फिर अनंत बार अघृत को ग्रहण किया तो तीसरी बार मिश्र को किया। तो ऐसे तीसरी बार, चौथी बार, हर बार अघृत को अनंत बार करके और एक एक बार मिश्र को बढ़ाना है। ये होगा ऐसा, ये कतई नहीं होगा, परंतु काउंट तब होगा जब ऐसा होगा। फर्क क्या पड़ेगा, काल ज्यादा लगता है यहाँ, चूंकि काल ही तो बताना चाह रहे ना आचार्य कि देखो तुम ऐसे कठिन परिवर्तन जो कि होने में कितना काल लगता है, तुम इतने काल से भ्रमण कर रहे हो, यही बताना चाह रहे हैं आचार्य यहाँ पर। तो अब अनंत बार मिश्र को इसी तरह से ग्रहण करना। अब चूंकि जब अघृत अनंत बार अनंत बार ग्रहण कर लिया तो अब तो ग्रहित वर्गना भी बहुत आ गई इसमें वातावरण में उस जीव की। अब वो अघृत के बीच में ग्रहित भी कर लेगा, मिश्र करेगा ही नहीं, बहुत देर तक नहीं करेगा, अनंत बार इसको करके जहां मिश्र करनी चाहिए थी, मिश्र की जगह पता चल रहा वो ग्रहित को कर लिया, तो फिर वो काउंट नहीं होता, यानी काल और बढ़ता जाता है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काल बढ़ता जाएगा। यानी इसी तरीके से ही ग्रहण होगा तो वो काल काउंटिंग होगा, ग्रहण करने का काल, अन्यथा नहीं काउंट होगा। फिर उसके बाद फिर 2 शून्य है, फिर अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करेगा और एक बार ग्रहित को, 1 साइन हमने समझा था ग्रहित वर्गना का, एक बार ग्रहित को करेगा। फिर ये 3 कोठे को आप देखिए, 3 कोठे सेम 3 कोठे आगे वाले, 2 शून्य 1 प्लस 2 शून्य 1 प्लस 2 शून्य 1 1। अब 1 वापस आ गया, यानी 2 बार 1 आ गया, यानी 2 1 को भी, यानी ग्रहित वर्गना को भी अनंत बार ग्रहण करना है। कैसे करेगा, अनंत बार अघृत को करेगा, अनंत बार अघृत को करेगा, तब अनंत बार मिश्र होगा, फिर एक बार अनंत बार अघृत को करेगा, तब एक बार ग्रहित होगा, तो 2 बार हुआ। फिर इस तरह से 3 बार, यानी जो 3 कोठे को अनंत बार दोहराएगा तब जाके ग्रहित अनंत बार होगा। 3 कोठों को शुरू से लेकर के एक लाइन के जो आड़े कोठे हैं वो ले रहे हैं, 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 1 वो वाला ले रहे हैं। यानी जो 3 कोठा है उसको कितनी बार, अनंतों बार दोहराएगा तब ग्रहित वाला अनंत बार होगा। उतना होने के बाद एक कोठा पूरा हुआ जिसमें अनंत कल्प काल लग जाएंगे। नहीं, पहले उसमें जो तीसरी लाइन है, कोठा है, तो उसमें 0 0 2 बार दिखाया, तो मतलब अग्रहित अनंत बार हो गया है और एक बार ग्रहित हो गया है। तो उसको फिर रिपीट करना है उसी चीज को फिर आखिर के छठवें में। क्योंकि ग्रहित को भी अनंत बार करना है, और ग्रहित अनंत बार कब होगा, जब सेम पोजीशन से दोहराएंगे तब। वापस अग्रहित को अनंत बार एक बार मिस, अग्रहित को अनंत बार एक बार मिस, अग्रहित को अनंत बार एक बार मिस, अनंत बार अग्रहित को करेंगे
तो अनंत मिश्र होगा। फिर एक बार अनंत अघृत को करेंगे तो एक ग्रहित होगा, तो ये दोबारा हुआ ग्रहित। फिर तिबारा घृत करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, अनंत अनंत बार अघृत को करेंगे, अनंत बार मिश्र हो जाएगा। फिर एक बार अनंत अघृत को करेंगे तो तीसरी बार ग्रहित होगा। तो इस तरह से अनंत बार वो 3 कोठों को अनंत बार करना है, ताकि जो ग्रहित वर्गना है वो भी अनंत बार ग्रहित हो जाए, ग्रहण हो जाए। अब यहाँ जब इतनी बार इतना समय बीत चुका, काफी समय बीत चुका, अनंत अनंत कल्प काल बीत चुका, अब जब दूसरे में हम आते हैं तो अब क्या हो रहा है कि वातावरण में मिश्र वर्गनाएं बहुत हो गई, क्योंकि बहुत सारी वर्गना उसने छोड़ दी ग्रहण कर करके। तो अब क्या करेगा, अनंत बार मिश्र लेगा, एक बार अग्रहित लेगा। अनंत, फिर दूसरा कोठा भी 2 + 0 है, तो फिर अनंत बार मिश्र लेगा, एक बार अग्रहित लेगा। 2 शून्य है, इसलिए अनंत अनंत बार मिश्र लेगा और अनंत अनंत बार अग्रहित लेगा। सेम वही चीज है, प्रोसेस वही है, बस वर्गना बदल गई है। अनंत अनंत बार मिश्र लेगा, तब एक अनंत बार अग्रहित होगी। एक बार ग्रहित, हाँ, एक बार ग्रहित, अनंत बार, हाँ एक नहीं, अनंत बार मिश्र लिया, एक बार अग्रहित, अनंत बार मिश्र लिया, एक बार ग्रहित, अनंत बार मिश्र लिया, एक बार अग्रहित, ऐसे करते करते अनंत अनंत बार जब ले लेगा मिश्र को, तब अनंत अग्रहित हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अनंत बार मिश्र लेगा, एक बार ग्रहित लेगा। अब ये 3 कोठे हम लोग देख रहे हैं, उसके आगे 3 कोठे वैसे ही हैं। अब पुनः ग्रहित को ग्रहित को अनंत बार लेने के लिए जो दूसरी पंक्ति के 3 कोठे हैं उसको अनंत बार करने पड़ेंगे, तब ग्रहित अनंत बार होगा। फिर तीसरे में आ गए। अब तीसरे में क्या हो रहा है, अब अग्रहित वर्गनाएं बहुत कम हो गई। ऊपर में देखिए खाली ग्रहित ग्रहित ले रहा था शुरू में, बीच में थोड़ा सा अग्रहित ज्यादा लिया है। अब तीसरे कोठे में हम तीसरे पंक्ति में क्या देख रहे हैं, अग्रहित मात्र 2 बार ले रहा है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अब ग्रहित वर्गनाओं का और मिश्र वर्गनाओं का बोलबाला ज्यादा बढ़ गया, अब थोड़ी सी बची है। इसका हमने एक उदाहरण दिया था कि जैसे ऐसा क्यों होने लगता है, किसी प्रश्न हुआ भाई ऐसा क्यों होता है, वर्गनाएं तो बहुत है। तो एक उदाहरण समझने के लिए कि जैसे हम बाजार में जाते हैं, 1-2 दुकान हमारी परिचित हो जाती है, हम जब भी बाजार जाते हैं तो हम उसी दुकान में जाते हैं खरीदने के लिए, जल्दी से नई दुकान में जाके हम कोई सामान नहीं खरीदते हैं। तो अब जानी पहचानी दुकान हो गई, अब वो उसी दुकान में जाकर के जब भी सामान खरीदते हैं लोग। अथवा हम कपड़ा खरीदना जाते हैं, बहुत तरह का नया कपड़ा दिखाता है, बहुत तरह का कपड़ा दिखाता है, लेकिन जो कपड़ा हम पहन के देख चुके हैं, जो हम भोग चुके हैं कि किस तरह का कपड़ा ये अच्छा निकलता है, तो हम उस दुकानदार को कहते नहीं भाई वैसा वाला कपड़ा दिखाओ। क्योंकि हमको क्या हो गया, पहले से हमने उसको ग्रहण कर लिया है, तो उसको हम फट से ग्रहण करना चाहते हैं, नई चीज को हम नहीं लेना चाहते हैं। ये एक साधारण सी बात है। तो कहते इसी तरह से वातावरण में जब मिश्र वगैरह वर्गनाएं बहुत ज्यादा हो गई, अग्रहित कम हो गई, तो ये जीव मिश्र वर्गनाओं को ही ग्रहण ज्यादा करना चाहता है, या यूं कहिए होता है। चाहता तो क्या है, वहां पर चाहने वाली कोई बात नहीं है, पर ये एक समझाने के लिए कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो एक उदाहरण से समझाया गया कि ऐसा हम व्यवहार में भी देखते हैं कि ऐसा होता है। तो दूसरा कोठा में हम क्या देख रहे हैं, मिश्र वर्गनाएं अनंत बार, एक बार अग्रहित, मिश्र वर्गनाएं अनंत बार, एक बार अग्रहित, मिश्र वर्गनाएं अनंत बार, एक बार अग्रहित, यानी अनंत बार मिश्र वर्गना करेंगे तो अनंत बार अग्रहित होगी। फिर अनंत बार मिश्र करेंगे, एक बार ग्रहित होगी। अब गृहित को अनंत बार करने के लिए हमको 3 कोठों को अनंत बार करना पड़ेगा। तो जो शुरू में स्टार्ट किया अग्रहित से, तो अग्रहित जो वर्गना है वो किसकी है, वो उस जीव की नहीं है। हाँ, जो अग्रहित वर्गनाएं हैं जो शुरू में स्टार्ट किया जब उसने करना, तो वो उसी जीव की नहीं है वर्गनाएं। वो नहीं, वो क्या नहीं है, वो कहाँ से आई वर्गनाएं, वो तो उस जीव की नहीं है, वो तो उस जीव की नहीं है। मतलब जो मिश्र और ग्रहित वर्गनाएं हैं वो तो वही जीव छोड़ करके ले रहा है, इसलिए वो ग्रहित मानी जा रही है। तो यानी कि वही जीव छोड़ रहा है। तो जो ग्रहित अग्रहित वर्गनाएं हैं वो कौन से जीव की है, वो किसी भी ग्रहण हम कर रहे हैं हमारे लिए अग्रहित है, आपने छोड़ी है,
इसीलिए तो नहीं आती है ना। देखिए समझिए क्यों नहीं आती है। जैसे मान लीजिए नहीं, ये मैं- पूछ रहे हैं कि अग्रहित वर्गणाएं हाँ कहाँ हाँ से समझ आई गए, वो मैं समझ गई, वातावरण में? प्लीज मैं समझ गई। और जो प्रश्न पूछते हैं उन्हीं को बोलने दिया कीजिए। आप लोग को सबको समझाया जा चुका है। मैंने कोई वर्गना छोड़ी है ना। मान लीजिए कि मेरे ही वो वर्गना कुछ इस तरह से गई, कोई 3 पल्ले आयु वाला ले लिया, 33 सागर की नारकी वाला ले लिया। अब उसी वर्गना को आने में हमको तो बहुत बहुत तो गई ग्रहित हमारे लिए, लेकिन वो कहाँ से आएगी, आएगी नहीं। अब वो 33 सागर की आयु पूर्ण करे तब छोड़े, क्योंकि नौकर्म वर्गना है शरीर, नौकर्म वर्गना शरीर की वर्गना होती है। वो कब छोड़ेगा, तब हमारे पास ग्रहित वर्गना होगी। हम जो भी वर्गना छोड़ते हैं तत्काल उसको कोई भी ले सकता है। हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीव निकोदिया भरे हुए हैं, वो किसी के भी जा सकती है और हम भी पुनः ले सकते हैं। तभी तो ग्रहित करा रही है, हम भी पुनः तुरंत ले सकते हैं छोड़ी वर्गनाओं को। ऐसा है ये वर्गनाओं के पीछे, ये तो तत्वार सूत्र में भी आया। और उसको और कोई भी ले सकता है। लेने वाला जैसे ऐसे समझिए, इस उदाहरण में ऐसे समझाएगा तो जैसे चना आया, चना ने हम खा लिए चना को, अब हमारे शरीर बन गया, अब नौकर्म वर्गना रूप हो गया। अब वो कब हमारे शरीर से छूटेगा, अब वो उसके बाद वो पता नहीं, छोड़ेंगे तो फिर वो किस रूप जाकर के कौन उसको ग्रहण कर लेगा, पुनः वो घूम घाम करके आकर के वैसा ही चना बने, फिर हम खाएं, तब जाके वो ग्रहित कहलाएगा। तो जरूरी तो नहीं है ना कि तुरंत वो चना निकल करके हमको तुरंत हमारे में आ ही जाए। पहले तो मेरी आयु जितनी है उतनी आयु तक वो वर्गना मेरे पास रह गई, आयु खत्म होने पर निकली तो कोई और लिया, फिर घूमते घमाते फिर हमारे पास आए। ये कितनी कठिन चीज है। तो अगरित गरित का मतलब खुद की छोड़ी हुई कोई भी ले सकता। तभी तो अगर उस सारी वर्गनाओं पर हमारा अधिकार थोड़ी है। अनंत अनंत जीवन लेने वाले वर्गनाएं अनंत 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 हैं, तो जीव भी तो अनंत अनंत है। तो जो हमारी वर्गनाएं हैं उसको अगर दूसरा जीव ग्रहण कर रहा है और बाद में वो छोड़ रहा है, जब भी छोड़ेगा वो, तो वो उस समय फिर ग्रहित हो जाएंगी, वो अग्रहित हो जाएंगी वो फिर। नहीं, हमारे लिए ग्रहित रहेगी, हम छोड़ चुके हैं। अगर नौकर्म परावर्तन पूरा नहीं तो हमारे लिए तो ग्रहित ही रहेगी। नौकर्म परावर्तन पूरा हो जाए तो हमारे लिए अग्रहित हो गई वापस। नहीं, हमने छोड़ दिया और दूसरे ने ग्रहण कर लिया, और फिर जब वो हाँ छोड़ेगा तो वो हमारे लिए ग्रहित हुई कि अग्रहित हुई? हाँ, हमारे लिए चूंकि हम एक बार छोड़ चुके हैं इसलिए हमारे लिए ग्रहित होगी। लेकिन वो तो उसकी हो गई ना, अभी वो भी तो छोड़ रहा है। नहीं, किसी की थोड़ी है वर्गनाओं पर, किसी का नाम थोड़ी लिखा है। प्रति समय हम लोग समय प्रबंध छोड़ रहे हैं, प्रति समय अभी भी तो छोड़ ही रहे हैं, प्रति समय हम छोड़ रहे हैं। वर्गनाओं पर किसी का नाम थोड़ी है। नहीं, जो वर्गनाओं का नाम नहीं, तो ग्रहित जो अग्रहित है वो कौन सी हुई फिर? वो जिसको हमने नौकर्म परावर्तन शुरू हुआ उसके बाद से मैंने एक बार भी ग्रहण नहीं किया है, वो वर्गनाएं अग्रहित हुई। अनंत अनंत वर्ग, इतनी वर्गनाएं हैं कि आज तक भी सारे जीव ने मिलकर के नहीं भोगी है, इतनी वर्गनाएं हैं। अच्छा, तो यहाँ पर शुरू मिश्र वाला करेंगे, हाँ जब हाँ शुरू करेंगे तो सारी वर्गनाएं ही अग्रहित होंगी, इसका मतलब। हाँ, हमारे लिए सारी अग्रहित हो जाएगी उस समय। बिल्कुल, जब भी परावर्तन शुरू होगा, नया परावर्तन, उस समय सारे नई हो जाए, हमारे लिए अग्रहित हो जाएगी। नहीं तो फिर अग्रहित तो बनेगी नहीं, क्योंकि नौकर्म परावर्तन पूरा जब तक नहीं होती है, जब तक ग्रहित अग्रहित मिश्र है। और जैसे ही नौकर्म परावर्तन होके नया चालू होता है, उस समय सारी नौकर्म वर्गनाएं हमारे लिए अग्रहित हो जाती है। ठीक बात है, फिर छोड़ना शुरू करेंगे तभी मिश्र ग्रहित बनेंगे। हाँ, जब छोड़ना शुरू करेंगे तो ग्रहित भी हो जाएगी वातावरण में, और मिश्र भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से दूसरी लाइन में हम देख रहे हैं, मिश्र वाली 3 लाइन है, तीन कोठा, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रहित को अनंत बार करना है, तीन कोठों को अनंत बार करना होगा हमको। अब तीसरे में आते हैं, तीसरे में फिर वही चीज है। अब चूंकि ऊपर में तो क्या था, अग्रहित को 2 बार ले रहा था, फिर 1 बार ग्रहित को ले रहा था। अब चूंकि अग्रहित की वर्गनाएं और कम हो गई, चूंकि बहुत सारा समय निकल गया, सारी वर्गनाएं ग्रहित होती जा रही है। तो अब नीचे में फिर हम क्या देख रहे हैं, मिश्र वर्गना अनंत बार है, 1 बार ग्रहित है। मिश्र वर्गना अनंत बार है, 1 बार ग्रहित है। यानी अनंत बार मिश्र करेंगे, अनंत बार मिश्र करेंगे तो ग्रहित अनंत बार हो जाएगी। लेकिन अग्रहित को ग्रहण करने के लिए इसको वापस अनंत बार मिश्र को लेना पड़ रहा है। अब चूंकि वातावरण में वर्गनाएं बहुत ज्यादा हो गई उस जीव की, तब 1 बार ग्रहित हो रहा है। फिर इसी तरह से वापस अग्रहित को अनंत बार करने के लिए इन 3 कोठों को अनंत बार करना पड़ेगा, तब जाके अग्रहित वर्गनाएं अनंत बार होगी।
ठीक। फिर इसके बाद वापस हम नीचे, अब वातावरण में क्या हो गया, गृहीत वर्गनाएं बहुत ज्यादा हो गई। तो अब क्या चौथी लाइन में क्या देख रहे हैं, अनंत बार गृहीत को करेंगे, एक बार मिश्र को करेंगे। अनंत बार गृहीत को करेंगे, एक बार मिश्र को करेंगे। क्योंकि 2 साइन है, इसका मतलब अनंत बार गृहीत को ग्रहण करेंगे तो अनंत बार मिश्र होगी। अब मिश्र भी कम हो गई, अब सारी गृहीत की हुई होगी। पूरा का पूरा वंश, अब उसको पहले वंश जो ले रहा था सबसे पहले तो वो अगृहीत थी, फिर वंश लेना चालू किया तो वो मिश्र रही, उसमें कुछ गृहीत मिल गई। क्योंकि इतना वंश नहीं बना कि पूरा का पूरा गृहीत ले ले, अभी गृहीत वर्गनाएं बहुत कम है, तो उसमें कुछ अगृहीत मिलके आ रही, कुछ गृहीत मिलके आ रही। वंश जो समय प्रबद्ध जो वंश ले रहा, अनंत परमाणु जो ले रहा समय प्रबद्ध, अब उस समय प्रबद्ध परमाणु अभी उसके इतना नहीं हुआ कि खाली गृहीत ग्रहण कर ले, तो क्या हो रहा, मिश्र हो गए ज्यादा, तो गृहीत अगृहीत का वंश उसको ज्यादा आ रहा। लेकिन जब चौथे खाने में आ रहे हैं तब क्या देख रहे हैं, अब उसको गृहीत वर्गनाएं बहुत ज्यादा हो गई, है ना, अकेले वही वंश आने के लायक हो गया। ऐसा नहीं कि भाई मिश्र लो तभी आएगी। तो गृहीत वर्गनाएं क्या करा, पूरा का पूरा अनंत बार ले रहा है, तो एक बार मिश्र ले रहा है, फिर अनंत बार गृहीत ले रहा, फिर एक बार मिश्र ले रहा। इस तरह से गृहीत वर्गनाओं को अनंत बार लेगा तो अनंत बार मिश्र होगी। फिर गृहीत वर्गनाओं को अनंत बार लेगा तो एक बार अगृहीत होगी। अब अगृहीत पहले कोठे से कम हो गई थी, अभी भी कम की कम है। तो इस तरह से वापस अगृहीत वर्गनाओं को भी अनंत बार करने के लिए उसको ये तीनों कोठा फिर पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद जो पर अनंत बार जब ले रहा है गृहीत और एक बार जो मिश्र ले रहा है, तो मिश्र की क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, भले ये एक बार ले रहा है वो, पर क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, या समय वो प्रबद्ध है, है? सबकी क्वांटिटी समय प्रबद्ध है, और वो समय प्रबद्ध सिद्धों का अनंतवां भाग है और अभव्यों का अनंत गुना है। ओके, बंधा हुआ समय प्रबद्ध। ठीक है। तो इस तरह से करते करते ये सारा जब वो पूरा, मतलब कैसे संभव है अनंत बार गृहीत लेना है, उसके बीच में अनंत बार गृहीत के बीच में क्या पता कितनी बार वो इसको ग्रहण कर लेगा, मिश्र को ग्रहण कर लेगा। तो काल तो काउंट होता जाएगा। मान लीजिए सारों को करने में मान लीजिए हम मान लेते हैं 100 वर्ष लगा, लेकिन वो बीच बीच में इतना ज्यादा ब्रेक मार रहा है कि उसको 100 वर्ष की जगह 1000 वर्ष लग गया, लेकिन फिर भी होता है ये। अब इसको हमने एक समझाया था कि जैसे मान लीजिए कि नहीं, ये तो क्षेत्र परावर्तन में आता है, इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से ये करने के बाद में पुनः जब वही 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करेगा, ये पूरा कोठा होने के बाद में पुनः जो पहले समय में वर्गना ग्रहण किया था, स्पर्श रस गंध वाली रुक्षत्व स्निग्ध गुणत्व वाली जी 9 कर्म वर्गना जो पहले समय में ग्रहण किया था, भव के पहले समय में 9 कर्म परिवर्तन जहाँ शुरू हुआ उसके पहले समय में जो लिया था, वापस अब उसको लेगा, वहां तक जाएगा, तब एक 9 कर्म परावर्तन। अब तुरंत तो लेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद ये जैसे ही खत्म होता है वैसे कौन सा परावर्तन चालू हो जाता है, द्रव्य परावर्तन, कर्म परावर्तन चालू हो जाता है। और उसके बाद इसकी वर्गना लेगा, सेम वर्गना उसके बाद इसकी लेगा, तब ये जा करके पूरा एक द्रव्य परावर्तन कहलाएगा। तो सोच सकता, ये सबसे छोटा परावर्तन है। अब इसमें प्रथम पंक्ति में जो हम लोग एक साथ दिए, आगे चार्ट में जब आगे जाते हैं हम लोग, तो प्रथम पंक्ति में यहाँ तो हम लोग दिखाते हैं, इसमें फर्क पड़ता है ना। ये जो प्रथम पंक्ति वाला ये दिखाए हैं, ये हाँ, ये तो 7 से अलग है ना। इसमें नहीं समझ में आया बाबूजी, क्या कहना चाह रहे हैं? द्वितीय के बाद जाओ प्रथम पंक्ति। हाँ, प्रथम पंक्ति का प्रथम पंक्ति द्वितीय कोठा, उसके बाद की लाइन प्रथम पंक्ति। ना, प्रथम पंक्ति का द्वितीय कोठा में अनंत बार अगृहीत एक बार मिश्र, वही। हाँ, अनंत बार अगृहीत एक बार मिश्र। हाँ, मिश्र को फिर डॉट का दिए, रेड लाइट का दिए, ये मिश्र में डॉट दिया ना, जीरो दिया। हाँ, 0 अगृहीत का साइन है बाबूजी, क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात। ये प्रथम पंक्ति मतलब चार्ट में प्रथम पंक्ति का दूसरा कोठा। हाँ, ठीक है। उसके हाँ,
उसमें ये दो लाइन, दो जीरो दिखाए हो ऊपर, हाँ हाँ, जीरो काय दिए? मैं पूरी बात आपकी नहीं समझ पा रही हूँ, मैं कोठा फिर से समझा रही हूँ, शायद आपकी बात निकल जाए। नहीं, नहीं, दो ऊपर- दो साइन होने का मतलब है कि उस चीज को अनंत बार ग्रहण करना। नहीं, वो तो समझ गया मैं हाँ। आगे 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 की लाइन बोल रहा हूँ। प्रथम पंक्ति के बारे में जो लिखे हो ना, द्वितीय कोठा के बाद, द्वितीय कोठा के बाद तीसरा द्वितीय कोठा कोठा, और लिखे हो जो 60 भेजे हो ना, 60 में देखो, 60 में। अच्छा, इसको हम कल इसको काट के भेज देंगे तुमको। आंटी जय जिनेंद्र, आंटी मैं बोलूं, अंकल ने बोल रहे हैं ना, हाँ। जो ये एक्सप्लेन जो किए ना, एक्सप्लेन कर में प्रथम पंक्ति प्रथम कोटा आया, प्रथम पंक्ति द्वितीय कोटा आया, प्रथम पंक्ति द्वितीय कोटा आया, फिर प्रथम पंक्ति जो लाए ना, उस लाइन में वो अंकल पूछ रहे हैं, उस लाइन को निकालिए तब आपको समझ में आएगा। मेरे पास उससे लाइन पूछ रहे निकला हुआ है, मेरा पास लाइन निकला हुआ। प्रीति वो क्या कहना चाह रहे हैं? पहले कोठे, पहली पंक्ति का दो कोठा हमने समझाया, अगरित अगरित और मिश्र मिश्र। अब तीसरे कोठे में फिर उसी पहले पंक्ति के तीसरे कोठे में है, फिर अगरित अनंत बार है और एक बार गृहीत है। तो इसमें से क्या पूछना चाह रहे हैं बाबूजी, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं ललिता जी, वो जो है ना, आपने जैसे 0 0 अनंत बार 10 करके बताया था ना, और फिर बीच के अंदर में ग्रीन मतलब अग्रहित, वो ग्रहित, ये प्लस का साइन मिश्र मिश्र आ गया था। तो उसमें उस चार्ट में वो बताया है कि जो 0 0 है वो काउंट होंगे, और जो बीच में मिश्र आ जाता है तो वो अग्रहित में काउंट नहीं होगा। उनको वो वाली लाइन समझ नहीं आ रही है, वो वाली लाइन का बोल रहे हैं। वो दो कोठों के नीचे बना हुआ है ना एक, वो वाला, वो कह रहे हैं ऐसा क्यों है। हाँ 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 बाबूजी, वो दिखा रहे हैं कि कंटिन्यू, जैसे 10 माना है, जैसे मैंने इसको दिखाया था ना, ये चीज, ये मैंने स्लेट पे दिखाया था कि 10 के बाद आया मिश्र तो इसको ग्रहण कर लिया। अब ये 6 के बाद मिश्र आया तो ये काउंट नहीं होगा, ये समय काउंट नहीं होगा। वापस 4 आकर के मिश्र आया तो ये काउंट हो जाएगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। दिया जाए काउंट नहीं होने के लिए। अच्छा। हाँ, ये काउंट नहीं होगा, समय काल तो निकला लेकिन काउंट नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। भाभी मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जो आप बताया ना कि जो पहले समय में जो अग्रहित परमाणु थे, वर्गना थी, और वो सब बिल्कुल अंतिम, उसके नौकर्म वर्गना के अंतिम समय में वही वाली वर्गना, वही अनंत बार वो वाली वर्गना वो होगी, तब एक द्रव्य परिवर्तन शुरू होगा, मतलब कर्म परिवर्तन शुरू होगा। तो मैं कह रही थी कि वो कर्म परिवर्तन में तो जैसे बिल्कुल कर्म परिवर्तन शुरू हुआ तो उसमें तो बिल्कुल सूक्ष्म से शुरू हुआ, तो वो इतनी सारी वर्गनाएं कैसे हो जाएंगी? मतलब ये है जैसे जो सबसे पहले नौकर्म वर्गना कोई भी जीव में, ग्रहण करे, चाहे निगोदिया जीव कर रहा है और चाहे नारकी कर रहा हो, 33 सागर वाला, 500 धनुष वाला, चाहे बाहुबली जी 525 धनुष वाले ग्रहण कर रहे थे, समय प्रबद्ध सबका अनंत गुना ही है। समय प्रबद्ध सबके लिए ही अभव्यों का अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा भाग है, सबके लिए। जो सूक्ष्म जीव निगोदिया अपर्याप्तक है, वो भी इतना ही समय प्रबद्ध ले रहा है। समय प्रबद्ध कहीं छोटा नहीं कहा गया है, ये जरूर कहा गया, चूंकि योग समय प्रबद्ध, चूंकि परमाणुओं को ग्रहण करने की बात है, तो ये जरूर कहा कि योग विशेष से अधिक ग्रहण करता है, ये जरूर आया। तो समय प्रबद्ध अनंत है और अनंत के अनंत भाग है ना, अनंत के कितने भाग हैं? अनंत भाग हैं। अब उस अनंत में वो 5 मान लीजिए योग, किसी ने योग बेसी किया तो अनंत मान लीजिए 10 है तो 11 ग्रहण कर लिया, है ना, समझाने के लिए कह रहे हैं कि 10 वो अनंत, वो 11 वो भी अनंत ही कहलाएगा। मान लीजिए कोई योग बहुत ही एकदम चुपचाप बैठा, घंटा भर तक कुछ नहीं कर रहा, योग बहुत कम कर रहा, तो 10 की जगह वो 9 ग्रहण कर रहा, पर वो भी तो अनंत ही है। अनंत कोई एक पर्टिकुलर संख्या नहीं ना है, अनंत के अनंत भाग हैं, तो कोई भी वैसे वो अनंत ही वर्गना मतलब करेगा, ये नहीं आएगा कि वो असंख्यात कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा ही मध्यम युक्तानंत ग्रहण करेगा ही करेगा। मध्यम युक्तानंत का हम लोगों ने समझा भी था कि मध्यम राशि तो जघन्य एक होती है, उत्कृष्ट एक होती है, मध्यम के भेद तो अनंत के भेद अनंत है, असंख्यात के भेद असंख्यात हैं, संख्यात के संख्यात भेद हैं। तो उसमें 2-4 वर्गना, 100 वर्गना, 500 वर्गना कम कर रहा, लेकिन वो कहलाएगी अनंत ही। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका त्रिशला जी, बहुत सुंदर प्रश्न था।
ठीक है भाभी, समझ में आ गया। हाँ, समझ आ गया, उस समय थोड़ा लग रहा था, समझ आ गया। होता कंफ्यूजन बहुत होता है, हमको भी होता था, बहुत कंफ्यूजन होता बाबा रे बाबा, बहुत कंफ्यूजन होता है। चीज ऐसी है ही है, चूंकि अप्रगट चीज है, अब उसको समझते हैं तो थोड़ा तो परेशानी होता ही। ये पूरा समझ में आ गया यंत्र? किसी को कोई प्रश्न है तो भाभी, वापस आप लोग भी पूछ। हाँ ललिता भाभी जी, ललिता मैं जी ये प्रणाम पूछना करती हूँ। चाह रही ललिता हूँ जी, कि आपने कहा कि समय प्रबद्ध सिद्धों का अनंतवा भाग, वो चीज नहीं आई मेरे समझ में। सिद्धों का अनंतवा भाग से, हाँ, अब ठीक है, एक- बहुत अच्छा। और हमने दूसरा हमने कि आपने कहा भव्य जीवों का सुनिए उतना ना, भाग, तो वो चीज नहीं सुनिए मेरे। सुनिए, अभव्य मान लीजिए 10 हैं, तो उसका कह रहा अनंत गुना, हमको 10 क्या नाम है, सो हमने अनंत को 10 माना, तो 10 गुना 10 यानी 100 परमाणु बन रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि सिद्ध 1000 हो गए हैं, उसका अनंतवा भाग यानी 10 से भाग देंगे, अनंत माना है तो क्या आएगा, 100 आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जितने सिद्ध आज तक हो गए हैं उसको अनंत से भाग दे दो, जितना भाग फल आए उतना समय प्रबद्ध बंधता है। अथवा जितने अभव्य जीव हैं, अभव्य जीव कितने हैं, अलौकिक गणित में हम लोग बहुत बढ़िया से समझे थे, युक्तानंत है, तो अभव्य जीवों को अनंत से गुना कर दो, उतना समय प्रबद्ध बनता है। या तो अच्छा, तुम सिद्धों का अनंतवा भाग कह दो या हाँ, अभव्यों से अनंत गुना कह दो, दोनों राशि एक बराबर है। अच्छा, इसकी थोड़ी विकल्पता थी। और कोई प्रश्न है किसी का? समय तो हो गया। यंत्र समझ में आया बाबूजी? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यंत्र समझ में आ गया मुझे। आगे का कोठे बात करूंगा मैं, कल बात करूंगा उसमें, है ना? हाँ, ठीक है। और किसी को यंत्र संबंधित किसी को कोई जिज्ञासा है? ललिता जी, हाँ अभी बाबूजी हाँ ने जो प्रथम पंक्ति पूछी थी, अभी हाँ बाबूजी ने पूछा था ना, पारस बाबूजी ने, तो हाँ, आपने कहा कि ये काउंट नहीं होगा, समय तो गिना ही जाएगा ना। काल 3 बार एक रहित परमाणु के बाद में वो तो बोल ही एक रहे बार हैं प्लस ना, का चिन्ह आ गया, वो मिश्र परमाणु तो आया। वही तो, अरे तो वो तो कहा ही हमने कि काल काउंट हो गया। काल काउंट होने का मतलब यहाँ काल तो हमको गिनना नहीं है, हमको तो यहाँ वर्गणा लेनी है ना हाँ। लगातार। तो काल तो जैसे मान लीजिए इसको सब कोई बहुत बढ़िया से जैसे जैसे लिखा हुआ, हमने ये चीज बताई थी उस दिन, मान लीजिए जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे कोई जीव ग्रहण कर रहा है तो भी अनंत अनंत कल्प काल लगेंगे। और कोई जीव ऐसा है जो भाई उसका नहीं हो रहा, बहुत बीच बीच में मिश्र आ जा रही है, बीच में ग्रहित आ जा रही है, अग्रहित की जगह ग्रहित आ जा रही है, उसको अनंत अनंत कल्प काल में और काल लग जाएगा, और एक अनंत काल लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो अनंत ठीक काल है। लग जाए और एक अलग तो लग वो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जीव बढ़िया से भी इसको बढ़िया इन द सेंस लगातार किसी का पहले तक तो होना मुश्किल है, मान लेते हैं कि लोग हो जाएगा लगातार, तो भी अनंत अनंत कल्प काल लगेंगे, ये बताना चाह रहे हैं आचार्य। और कोई अगर इधर उधर भटक रहा है, जैसे हमने इसका आप लोगों को दिया था जब उस समय अभी हम लोग बुक से भी पढ़ेंगे इसको, बुक का जो पूरा बुक हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले समझा दे रही हूँ कि ताकि फिर बुक पढ़े ना तो हम लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि बुक में तो बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है ना, तो इसीलिए हमें पहले इसको ऐसे समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग बुक खोलेंगे पूरा। तो उसमें क्या कहा गया कि भाई एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल के प्रत्येक पॉइंट से हमको चलना है, लेकिन हमारा तो बीच में कोई मेला आ गया, हम उठ करके मेला देखने चले गए, फिर थोड़ा दूर आए, अरे कोई माता जी आ रहे हैं, चलो बंदामी कर देते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ चले, फिर महाराज जी दिख गए, तो हम कैसे पहुंचेंगे शिखर जी भाई, कलकत्ता से तो चल दिए, अब बीच बीच में कहीं माता जी हैं तो आहार दे रहे हैं, कहीं महाराज जी हैं तो दर्शन करने उतर रहे हैं, दूसरी गाड़ी भी चल रही थी आपके साथ, वो सीधे शिखर जी गई, वो 3 घंटा में पहुंच गई, और आप पहुंच रहे हो शाम तक पहुंच रहे हो, क्योंकि आप भटकने का मतलब कि आप बीच बीच में और कुछ काम करें। तो उसी तरह से जो इस तरह से ग्रहण नहीं करेगा उसका और कल्पकाल ज्यादा लगेगा, होगा पूरा होगा तो बिल्कुल इसी तरह से होने पर ही होगा। मतलब एक जीव से दूसरे जीव में दो कम में भी टाइम बेसी लग सकता है। एक का परिवर्तन एक जीव से दूसरे जीव में बहुत बेसी लग सकता है। हाँ, बहुत अंतर है, अलग अलग जीव का अलग अलग समय है। हाँ ठीक है ना, अलग अलग समय है, लेकिन सब कितना भी अलग है, सबका अनंत अनंत कल्प काल है। वो जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि भाई अभव्य से कैसे अनंत, ये तो अनंत के भेद अनंत ही होते हैं, वो हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने ढंग से पूरा किया तो असंख्यात कल्प काल लगा, क्योंकि एक ही कोठे में ढंग से भी चलेगा
तो भी अनंत कल्प काल लग रहा है, क्योंकि अनंत की संख्या लाने के लिए हमको अनंत ही करना पड़ेगा। असंख्यात में हम अनंत समय नहीं ला सकते। अनंत समय लाने के लिए हमको अनंत कल्प काल लेना ही पड़ेगा। ये ललिता जी, लब्ध पर्याप्तक जो है वो ऋजु गति से जन्म लेता है, और ऋजु गति में मरण होता है और तुरंत ही जन्म ले लेता है। मतलब ले लेता तो मतलब उसका फिर मतलब तुरंत मरता है, तुरंत ही जन्म ले लेता है। तो उसमें उसका तीसरा समय में उसकी एकदम मतलब सबसे छोटी अवगाहना होती है। तो वो तीसरा समय मतलब क्या, मतलब कैसे गिनते हैं? तो उसका जो समय, एक मिनट समझिए। अब उसकी आयु कितना है? श्वास के 18वें भाग है ना। उसमें अभी हम लोग के आने वाला है, उसमें बहुत समय है उसके पास, असंख्यात आवली है। आएगा हम लोग को अब सभी सब सारी संख्या। तो उसका तीसरा समय मतलब क्या? वही तो उसमें उसके उतनी सी आयु में 8 अपकर्ष काल पड़ रहे हैं, और उसका अकाल मरण भी हो रहा है। तो उसके अपकर्ष काल में तीसरा समय नहीं, अपकर्ष काल में तीसरा जन्म से तीसरा समय, क्योंकि अपकर्ष काल तो 2/3 बीतने के बाद पड़ता है ना। उसकी जितनी सी भी 1/24 सेकेंड है, तो 1/24 सेकेंड का 2/3 बीतने के बाद में जो समय बचता है ना, उसमें उसके 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। तो जन्म से तीसरा समय मतलब कैसे गिना जाता है? मैं वो पूछना चाहती। जन्म से तीसरा समय ऋजु गति से जाने वाले का। तो तीसरा समय कैसे आता है? मतलब जन्मते ही मतलब ऋजु गति से जाते ही तो जन्म ले लेता है, फिर तो तीसरा समय क्या हुआ? मतलब है, ओहो, आपको इसका समझाए ना कि जैसे इसी चीज को समझाने के लिए हमने अपने बच्चों का उदाहरण दिया ना, कि किसी को प्रसव पीड़ा हुई और बच्चा निकला, भाई 7-8 किलो का बच्चा निकला, खुश, आहा बहुत मोटा, इसी तकलीफ हो रही थी, फलना ढिकना, और 2 दिन के बाद जब देखने जाते हैं तो बच्चा तो बहुत दुबला लगता है। अब हम लोग कहते हैं भाई बच्चा दुबला कैसे हो गया? तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई जो पेन हो रहा था उसके चलते बच्चा मोटा हो गया था। फिर सिकुड़ता नहीं है क्या? इसी तरह वो भी सिकुड़ता होगा, ऐसी होगी, ऐसा चीज होता होगा कि तीसरे समय में वो भी छोटा हो जाता होगा। अच्छा, उसके तीसरे समय में मतलब टाइम। एंड करें, 8:15 बज गई है। सबको आनंद आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। कोई नहीं समझता। आप लोग कोई नहीं समझ रहे क्या? बाबूजी ये कह रहे हैं कोई नहीं समझ रहा है। अकल्पनीय चीजें सुनते हैं ना तो अकल्पनीय लगता है। नहीं तो इतना समझ लो हमें क्या भोगना पड़ रहा है, क्या क्या भोगेंगे, अभी तक कितना भोग के आए हैं, बस इतना समझ लो। गया मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। यावानी के ज्ञानते सुजे लोकालो सदा तेरा हे वधु अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ माता की जय। नमोकार।